नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 2 साल बेमिसाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी इन 2 सालों को बेमिसाल बता रही है। बीजेपी का दावा है कि इन 2 सालों में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने न केवल कोरोना की चुनौती का बहादुरी से सामना किया, बल्कि प्रदेश को भी विकास की राह में आगे बढ़ाया है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के इन दावों पर सवाल उठा रही है। कैसे रहे शिवराज के चौथे कार्यकाल के 2 साल, क्या है दावे, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री के रूप में ये चौथा कार्यकाल है। 15 साल बाद वर्ष 2018 के अंत में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और 15 महीने में ही गिर गई। इसके बाद शिवराज सिंह ने फिर से प्रदेश की कमान संभाली। तब तक कोरोना महामारी दस्तक दे चुकी थी। कोरोना की पहली, दूसरी और फिर कमजोर पड़ती तीसरी लहर से प्रदेशवासियों को बचाना शिवराज सिंह चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। राज्य के मुखिया के तौर पर इसका उन्होंने सामना ही नहीं किया, बल्कि देश को ऐसी आपदा से निपटने के लिए जन सहभागिता का मंत्र भी दिया। कोरोना से प्रदेश की आर्थिक स्थिति, रोजगार, उद्योग धंधे, बाजार काफी हद तक प्रभावित हुए, जिसे संभालते हुए अब तक का सबसे बड़ा करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का बजट भी हाल ही में पेश किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सड़क, बिजली, पानी, कृषि, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में को भी आगे ले जाने के लिए शिवराज सिंह चौहान प्रयासरत हैं। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो शिवराज सिंह ने इन 2 वर्षों में प्रदेश में हुए 33 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा को 22 सीटों पर जीत दिलाई। कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों से समन्वय बनाया। अब वो मिशन 2023 की तैयारी में जुटे हैं। शिवराज सिंह अपने पहले कार्यकाल से बालिकाओं, महिलाओं, किसान और युवाओं पर फोकस रखते आए हैं। उन्होंने अपने चौथे कार्यकाल में भी सबसे लोकप्रिय लाडली लक्ष्मी योजना को नए स्वरूप में लागू करने की तैयारी की है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूह गठित किए जा रहे हैं। समूह से जुड़ी हर महिला के प्रति महीने कम से कम 10,000 रुपए आमदनी हो, सरकार इसके प्रयास में लगी है। किसानों के लिए भी शिवराज सिंह ने सरकारी खजाने का मुंह खोल रखा है। पिछले 2 साल में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, बीमा, उपज राहत राशि के रूप में प्रदेश के किसानों के खाते में 1,72,894 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं। किसानों को परंपरागत खेती के अलावा प्राकृतिक खेती, खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी प्रेरित करने के साथ ही कृषि कार्य में ड्रोन के उपयोग को भी बढ़ावा देने के प्रयास शिवराज सरकार कर रही है। कोरोना से उपजे रोजगार के संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने जनवरी में प्रति माह रोजगार मेले के आयोजन की शुरुआत की है। इन मेलों के माध्यम से उनका लक्ष्य 5 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से ऋण और अन्य योजनाओं का लाभ दिलाना है। प्रदेश में बड़े औद्योगिक घरानों और बड़ी कंपनियों के साथ निवेश संबंधी करार को भी गति दी जा रही है। शिवराज सिंह प्रदेश के गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाने के बाद अब हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प को भी साकार करने में जुटे हैं। अगले 3 वर्षों तक प्रदेश में 30 लाख पक्के मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से जल जीवन मिशन के तहत घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। इन सब के साथ चौथे कार्यकाल में शिवराज सिंह का कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख देखने को मिला है। शपथ लेने के साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में माफिया को निस्तानाबूद करने का अभियान शुरू किया। शिवराज के इसी कार्यकाल में माफियाओं पर बुलडोजर चलने शुरू हुए। सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का कानून तो बना, एंटी लव जिहाद भी मध्य प्रदेश में बनाया गया। देखिए, कहते हैं 2 साल बेमिसाल।
ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और इस रिपोर्ट में जितनी चीज़ें हमने देखी हैं, जितनी बातें हुई हैं या जो भी हमने देखा है, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ काम नहीं हुए हैं। कई जगह ऐसी भी चीज़ों का जिक्र है जो निश्चित तौर पर सामने तो आई हैं, लेकिन धरातल पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ है ये भी बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो इसे बेमिसाल कहेगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से यदि देखा जाए तो उस पर कई सारे सवाल हैं। क्यों ऐसा लगता है, क्या बात है ऐसी विपक्ष की, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले योगेश जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इस कार्यकाल को बेमिसाल बता ही रही है, लेकिन विपक्ष में होने के नाते या कांग्रेस की तरफ से जो बातें हैं या जो भी चीजें अब तक आई या सुनी गई, वो यही है कि दावों पर, जो दावे भारतीय जनता पार्टी के, उस पर सवाल हैं। क्या जितना कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का रहा, उसमें जितनी योजनाएं या किसानों के लिए हो, अन्य वर्गों के लिए हो, जो भी बातें हैं जो दिखाई गई है सामने, जो कही गई हैं, क्या उसमें से कुछ भी काम नहीं हुआ है? मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, ये शायद कहना गलत होगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं इस चीज को जरूर एग्री करूंगी कि हाँ, हो सकता है 50 बातें बोली गई हो और उसमें से 10 पे काम हुआ हो या 20 पर काम हुआ हो, लेकिन इंप्लीमेंट होना जरूरी होता है। तो क्या है जिस पर हमेशा से आपत्ति विपक्ष की तरफ से आती है? देखिए राशि जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से अनैतिक तरीके से चौथी बार मुख्यमंत्री बने माननीय शिवराज सिंह को बधाई। शिवराज सिंह जी को बधाई इसलिए भी बनती है कि 2018 में 1,95,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश में था, आज 2,95,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश वासियों पर है। तात्पर्य यह कहने का कि जो शिवराज सरकार का इस साल का बजट आया है वो 2,75,000 करोड़ का है और मध्य प्रदेश से कर्जा 2,95,000 करोड़ का है। तो निश्चित रूप से शिवराज जी बधाई के पात्र हैं। 15 साल के कुशासन से तंग होकर मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश छीना था। पुनः शिवराज जी ने बैकडोर से कुर्सी हथिया ली और कुर्सी पर विराजमान होते ही उन्होंने उस बात को चरितार्थ किया जिसको प्रमाणित एनसीआरबी की रिपोर्ट केंद्र शासित मोदी सरकार ने किया कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, बेरोजगारी में आज भी नंबर 1 है। 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है हमारे मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल पर, और किसान हमारा आज भी आत्महत्या के मामले में नंबर 1 है। तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने में माननीय शिवराज जी किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है शिवराज जी के शासन में कि जो सड़कें 5 वर्ष के लिए बनाई जाती हैं वो 8-9 माह में धराशायी हो जाती हैं। नल जल हर घर नल योजना का ये आलम है कि 2 दिन पहले प्रमुख समाचार पत्रों में उसकी पोल खुली है। कई जगह 50 कनेक्शन हुए, 200 दिखाए गए, कई जगह हुए ही नहीं, 250 कनेक्शन दिखाए गए। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार नल जल योजना में। इस प्रकार सड़कों खस्ता हाल है। हमारी बिजली की शॉर्टेज का यह आलम है कि मध्य प्रदेश के तकरीबन हर शहर में 15 से 20 कॉलोनी की रोज बिजली मेंटेनेंस के नाम पर कटौती की जाती 4 से 5 घंटे तक, और बिजली के बड़े हुए बिल यथावत आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम शिवराज जी पुनः कर रहे हैं। किस प्रकार इन्होंने जो इंदौर में जमीनें हथियाई थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के शासन में, हमने देखा भूमाफियों से मध्यम वर्गीय को 15 माह के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने जो राहत पहुंचाई थी उनको पुनः संरक्षण देने का काम शिवराज सरकार ने किया। शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम शिवराज सरकार ने किया है। कम से कम अगर पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो पिछले 2 वर्ष में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या डबल है। आदिवासी अत्याचार के मामले में शिवराज सरकार को आंकड़े एनसीआरबी ने दिए हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तो कहाँ शिवराज जी का कानून का डंडा चल रहा है, कहाँ स्वच्छ प्रशासन चल रहा है, कहाँ सुशासन है। कोरोना में 1,70,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश वासियों ने अपनी जान गंवाई। उसका दुष्परिणाम था शिवराज जी का 15 साल का कुशासन जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं लचर थी। तो निश्चित रूप से शिवराज जी बधाई के पात्र है। हमारा किसान
पिछले 10 साल में सर्वाधिक परेशान अगर हुआ है तो इन 2 सालों में हुआ है, चाहे वो यूरिया खाद का संकट हो, चाहे फसल बीमा का हो या आपदा राहत राशि की बात हो, तो वो करोड़ों रुपए का खजाना जो किसानों के लिए खोला गया, उसके हाल आपसे और हमसे छुपे नहीं है। किसी किसान के नाम पर समायोजित कर लिया गया, किसी को आधार कार्ड के नाम पर भगाया गया और किसी को उस लिस्ट से ही हटा दिया गया। तो इस प्रकार की तमाम बातें हैं राखी जी जो शिवराज शासन पर सवालिया निशान उठाती है। हम तो ये प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि शिवराज जी अपनी कार्यशैली में बिल्कुल भी रत्ती मात्र भी परिवर्तन ना करें और इसी तरह चलते रहे। निश्चित रूप से 2023 में मध्य प्रदेश की जनता पुनः कांग्रेस की वापसी करेगी। ठीक है, चलिए उमेश जी, कुछ वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हम 2 साल बेमिसाल बता रहे हैं और कुछ वो पॉइंट्स भी निकल कर आए हैं जो योगेश जी ने रखे हैं। देखिए, विपक्ष है, बात उठा सकते हैं, लेकिन बहुत ब्रीफ करके उन्होंने तमाम चीजों को रखा है कि कहां पर काम नहीं हुआ या कहां पर जो होना था उसकी वो ना हो करके कुछ और हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप हैं और इसीलिए मैंने सवाल पहले योगेश जी से लिया था कि आखिर कांग्रेस की तरफ से जो चीजें आ रही हैं वो हैं क्या, अब इसका जवाब। धन्यवाद देते हैं हम योगेश जी को। उन्होंने आलोचनात्मक स्वर में ही सही शिवराज जी को बधाई दी है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे लग रहा है कि जो उत्तरदायित्व उनको निभाना चाहिए उन्होंने बखूबी निभाया है। और मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र की परिपक्वता और खूबी इसी में है कि विपक्ष जो है वो चिरालोचना के मूड में रहे। तो उनको धन्यवाद। अब मैं अपना प्रत्युत्तर रखता हूँ। मुझे लग रहा है राखी जी की ये जो कोरोना के 2 साल गए हैं, ये भारतवर्ष का कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं था जिसने इस महामारी से 2 हाथ नहीं करे हो। और भारतवर्ष का कोई भी राज्य, और मुझे तो लगता है कि विश्व के भूभाग में रहने वाला और कोई भी राष्ट्र का कोई भी राज्य इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि उसके यहाँ पर इस आपदा प्रबंधन में वो प्रतिशत सफल हुआ हो। कौन से सदूर हुई है महामारी उसी को कहते हैं जहाँ मानवीय जो संसाधन है वो सीमित हो जाते, न्यूनतम हो जाते, कम पड़ते हैं। तो ये भयावह मंजर तो मुझे लग रहा है कि उन राज्यों की सरकारों ने भी भोगा है जहां पर कांग्रेस पार्टी के मित्रों की थी। तो मुझे लग रहा है कि कोरोना के संकट को तो किसी राज्य विशेष से जोड़कर आकलन करना मुझे लग रहा है कि संवेदन शून्यता का परिचय है। फिर अपनी जगह ये विषय है। हमने कोरोना प्रबंधन और नियंत्रण में ये जरूर करा कि 70,000 टेस्ट, और मध्य प्रदेश का ये जो 70,000 टेस्ट प्रतिदिन का रिकॉर्ड है ना, ये देश के किसी अन्य राज्य ने नहीं करा। एक समय 2020 के अंदर जो है ना हमारे पास जो बेड की संख्या थी केवल 20,000 थी, आज हमने उसको 70,000 प्राप्त कर लिया है। और सबसे कमाल की बात तो ये है राखी जी कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो किसी राज्य का सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म होती है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने 19.7% की जो जीडीपी की ग्रोथ प्राप्त करी है। मुझे लग रहा है कि देश के किसी भी राज्य के पास आज 19.7% की जीडीपी की दर नहीं है। हमने प्रति व्यक्ति आय के अंदर कमाल का आंकड़ा छुआ है 1.24 का। किसान कल्याण के अंदर आप देखिए कि जिस समय 2 साल कोरोना का पैनिक का समय आए, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के कल्याण की तरफ से अपने आप को विमुख नहीं करा। मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में 1.72 1,72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बहुत सारी योजनाएं थी, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नामांतरित करिए। 15.7 करोड़ रुपए से अधिक की जो बिजली की सब्सिडियां देनी थी वो सब्सिडियां सफलतापूर्वक प्रदान करिए। 31% महंगाई भत्ता जो केंद्र के बराबर है मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिया। 8,275 करोड़ रुपए की अधोसंरचना विकास में हम जाते हैं तो 8,275 करोड़ में मध्य प्रदेश के अंदर 5,322 किलोमीटर सड़कों का निर्माण काम प्रारंभ हो चुका चल रहा है। ये 2 साल की बात कर रहा हूँ, पिछले कार्यकाल की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज की डिबेट का विषय ये चौथे कार्यकाल का दूसरा साल है। 21,450 मेगावाट से अधिक जो बिजली है उसकी उपलब्धता करवाई गई है मध्य प्रदेश के अंदर। 2,742 करोड़ रुपए जो है वो गरीबों के लिए और संबल जैसी योजनाओं के अंदर गरीब कल्याण में करे हैं। 71 लाख से अधिक मकान तो प्रथम और 8 लाख से अधिक दूसरे चरण में ये उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन मध्य प्रदेश में प्रदान करे हैं। और 30.16 लाख मीट्रिक टन जो खाद्यान्न है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जरूरतमंद परिवारों को दिया गया जिन्होंने कोरोना काल के संकट के अंदर ये दर्द को भोगा था। हमने 3,000 करोड़ से अधिक के हित लाभ जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के अंतर्गत और बाकी के कामों में दिए हैं। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के जनजाति विभाग का जो बजट था 2000 में केवल वो 746 करोड़ का था।
हमने उसको 3 गुना 4 गुना बजट कर दिया। 481 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रदान करी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत सारे, मैं इसलिए गिना रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं इस पे सवाल नहीं उठाऊंगी, बस एक छोटा सा सवाल है। योगेश 1 मिनट, जितना आप कह रहे हैं या जो चीजें आई हैं, मैं उस पे सवाल नहीं उठा रही, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन जितना भी बजट था या जितनी भी चीजें दी गई हैं वो प्रॉपर मिल गई हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो चुका है? राखी जी, मध्य प्रदेश सरकार हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, एक सुचिता और पारदर्शिता का वातावरण बनाया गया है और मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट डिलीवरी करने का सिस्टम नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। एक समय तो श्रद्धेय राजीव गांधी जी को मजबूर होकर लाल किले से यह कहना पड़ता था कि हम 1 रुपया देते हैं और 15 पैसे पहुंचता है। अब तो चाहे गैस की सब्सिडी हो, बिजली की हो, जनधन खाते के द्वारा जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए हितग्राहियों के, जीरो बैलेंस के, और उसके माध्यम से डायरेक्ट राशि का अंतरण होता है। बीच की जितनी इकाइयां थी जहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो सकती थी और सारी गुंजाइश को नेस्तनाबूद कराए। और शिवराज जी की ये जो सरकार है, इसके 2 साल को अगर एक पंक्ति में परिलक्षित करना है तो शिवराज सरकार 2 साल साहस के और विकास के, 2 साल शिवराज के साहस और विकास के, एक ऐसा चेहरा जो मानवीयता से ओतप्रोत है, प्रशासनिक दक्षता और क्षमता दिखाई है। और मुझे लग रहा है कि चाहे आर्थिक मोर्चा हो या सामाजिक मोर्चा हो, हर एक मोर्चे पर योगेश जी भाई साहब चिंता व्यक्त कर रहे थे कि अनैतिक तरीके से सरकार हथियाई है। हमने अनैतिक तरीका हथकंडा अपनाया। आपके 74 साल के वरिष्ठ नेता को प्रदेश अध्यक्ष भी स्वयं रहना, मुख्यमंत्री भी स्वयं रहना, और दिग्विजय सिंह जी ने उनकी मसीह का हरण कर लिया। एक संभावनाशील नौजवान थे ज्योतिरादित्य जी, जो कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय में बड़ा चेहरा बन सकते थे, साइड करा गया, लाक्षागृह का निर्माण करा गया, दुर्बी संधि बनाई गई और जब घबराकर आपकी सरकार गिर गई, एक विराट राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। उस विराट राजनीतिक शून्य में हमने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कराया। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, जिस विपक्ष ने इतने सवाल उठाए हैं, मुझे लगता है जिस विपक्ष ने इतने सवाल उठाए हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा कर रहा सवाल मेरे पास है। योगी जी, आप अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ। 2 साल और कमलनाथ सरकार के भी मान लीजिए 18 महीने, अब हम इसको देखें तो फिर कितना मौका मिला, फिर कांग्रेस ने क्या किया जब उनको मौका मिला था, ये भी बात है और अधिकार है सत्ता पक्ष का भी पूछने का। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। काफी मैंने धैर्य पूर्वक सुना, उम्मीद रखूंगा उमेश जी शांति से सुनेंगे। सबसे पहले उमेश जी ने एक बात को हाईलाइट किया, जीडीपी। निश्चित रूप से राखी जी, जीडीपी मतलब गैस डीजल पेट्रोल के माध्यम से मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं की जेब पे जो डाका डाला गया है, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। पिछले 8-9 माह में जो मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़ी है, वो अलग बात है कि देश की जीडीपी आज भी माइनस में है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 8.29 प्लस पे छोड़कर गए थे 7 साल के मोदी जी के प्रशासन के बाद। ये तो हुई जीडीपी की बात। और डीए की बात करी इन्होंने। डीए का मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल के बाद, ये पिछले 2 सालों का जो गणित है वो ये है कि 12% चल रहा था 2020 तक। सितंबर 2021 में इन्होंने उस पर 9% बढ़ाकर करा, 12-9-21%। और अभी पिछले महीने शिवराज जी ने मिशन 2023 के चलते उसमें 10% एड ऑन किया, तो वो ऐसे कर 31% हुआ। लेकिन वो कब से दे होगा ये अभी तक कर्मचारियों को नहीं बताया गया। कर्मचारी संगठनों ने इसके लिए आंदोलन भी किया है, एक बात। दूसरी बात, आपने ये मेट्रो का काम, विकास की बात करी, मेट्रो का प्रोजेक्ट अधूरा है। हमारे जो कोरोना काल का हवाला दिया, कब्रिस्तान और शमशान घाट में लाइनें लग गई पहली बार। इतनी लचर स्वास्थ्य सेवाएं क्या जिस प्रदेश का मुखिया 15 साल से लगातार बना हुआ हो उस प्रदेश की होनी चाहिए थी। भारत के अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की त्राही नहीं हुई। वो अलग बात है कि योगी जी के प्रशासन में गंगा जी में लाशें बही। दूसरी बात, 2 साल का आपने प्रश्न पूछा कि 2 साल के कार्यकाल, इससे शिवराज जी की कई उल्लेखनीय उपलब्धियों में ये उपलब्धि भी शामिल है कि ड्रग माफियाओं का इस कदर आतंक था उस कोरोना काल में कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर और ऑक्सीजन सिलेंडर तक की जो कालाबाजारी हुई है उसको संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा हमीदिया हॉस्पिटल में जो जीवन रक्षक दवाइयों की चोरी हुई थी, जो जांच आयोग बताया था, उसका निष्कर्ष आज भी जांच जारी है, कोई निष्कर्ष नहीं पहुंची वो जांच।
तो शिवराज जी के शासन में इसी प्रकार की घटनाएं हमेशा घटित होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। आपने 18 महीने कमलनाथ जी के शासन के बारे में पूछा, मैं जवाब देता हूँ। 18 माह में 3 महीने गए, चुनाव आचार संहिता में 2 चुनाव कमलनाथ जी के कार्यकाल में आए, वो निकाल दीजिए 15 माह में उनको 11 महीने काम करने का सही ढंग से मौका मिला। उस 11 महीने में कमलनाथ जी ने 27 लाख से ज्यादा किसानों के कर्जे माफ किए, उनके बिजली के बिल हाफ किए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा के पटल पर इस बात को स्वीकार किया। एक बात, इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंदर मध्य प्रदेश के उपभोक्ता वासियों को, हर वर्ग को 100 यूनिट 100 रुपए में दी बिजली, ये कमलनाथ जी की बात थी। गौशालाएं, जो अभी हमारी गौ माताओं की मृत्यु हुई है, ये शिवराज शासन की उपलब्धि है। 1000 गाय बेरसिया क्षेत्र में, 1000 गाय इंदौर मालवा क्षेत्र में, लगभग 4-5 हजार गायों की मौत हो चुकी है। उसका कारण था उनकी राशनिंग, जो कमलनाथ जी ने 20 रुपए बढ़ाकर करी थी, उसको 2 रुपए शिवराज शासन ने कर दी। बताइए, 2 रुपए में इतने बड़े जानवर का कोई पेट भरता है? जब इतनी गाय मर गई तो उनको पुनः 20 रुपए किया गया। जो बेरसिया क्षेत्र की गौ संचालिका थी, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता समर्थित पदाधिकारी थी और करोड़ों रुपए का उसने भ्रष्टाचार खेला। उसने उसको शासन से करोड़ों रुपए की मदद दी गई, बावजूद इसके इतनी गायों की मौत हुई। तो ये शिवराज जी की नीति है, यही उनकी उपलब्धि है। कमलनाथ जी ने अपने शासन में कन्या विवाह योजना की राशि 19,000 से बढ़ाकर 51,000 करी। हमारे विद्यार्थियों को युवा स्वाभिमान योजना के माध्यम से 4 IT सेक्टर पार्क देने की जो उनकी योजना थी, अगर 5 वर्ष का कार्यकाल उनको पूरा मिलता, निश्चित रूप से आज हमारा युवा स्वाभिमान होता। मैग्निफिसेंट इवेंट के माध्यम से 70,000 करोड़ का निवेश माननीय कमलनाथ जी स्वयं लेकर आए थे, सिंगल विंडो के माध्यम से। उसमें प्रदेशवासी के युवाओं के लिए सशर्त शामिल थी कि 70% रोजगार हमारे युवाओं को देना पड़ेगा। आज शिवराज जी क्या कर रहे हैं? 33 लाख युवा हमारे बेरोजगार मध्य प्रदेश के पटल पर रजिस्टर्ड हैं, उनको रोजगार के नाम पर क्या दिया जा रहा है? 10,000 रुपए कोई बैंक वाले दे रहे हैं, कोई भगा रहे हैं। मतलब ठेला झकाओ, ये रोजगार है शिवराज जी का। पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आज भी 15 साल पहले भी रोजगार के लिए तरस रहा था, आज भी तरस रहा है। उसके कारण शिवराज जी की नीतियां है। मध्य प्रदेश विधानसभा 2018 के चुनाव के समय शिवराज जी ने रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 साल कर दी। ये युवाओं के हितों पर सीधा कुठारा घात था राखी जी। अगर वो एज नहीं बढ़ाई जाती तो उसमें क्या हमारे 2 लाख से ज्यादा युवा समायोजित नहीं होते? मैं जवाब दे 2 लाख कर्मचारी रिटायरमेंट होने वाले थे, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के पास पैसा नहीं था उनके रिटायरमेंट का भुगतान करने के लिए, तत्पश्चात उनकी एज बढ़ाई गई। तो कुछ कई इस प्रकार की बुनियादी बातें हैं जिनके कारण शिवराज जी को मध्य प्रदेश की जनता ने सत्ता से मुक्त किया था और 35 करोड़ में विधायक खरीदे गए। नरोत्तम मिश्रा जी ने विधानसभा में मोहन मरकाम जी के सवाल के जवाब में ये कहा कि आपने अगर ये होते तो आज बीच में रोकूं, कुछ कहना चाह रहे हैं उमेश जी, उनका भी जवाब आ जाए। ठीक है, शासन है मध्य प्रदेश में। हाँ, उमेश जी अपनी बात रखिए। चलिए, मुझे लगता है कि योगेश जी की सारी बातें अपनी जगह है। 15 साल और 17 दिन का मुख्यमंत्री जी का ये चौथे कार्यकाल का जो आज दिन है, आज हम उस पर बहुत प्रसन्न है और निश्चित रूप से हमारी प्रसन्नता का कारण है। और कमलनाथ जी की सरकार जो 15 महीने रही है, जैसा योगेश जी भाई साहब कह रहे थे कि 2-3 महीने तो उनके चुनाव में चले गए, लगभग फिर बाकी की बहुत महत्वपूर्ण काम उनके जिम्मे आ गए थे। उनको जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान के साथ आईफा अवार्ड भी करवाना था, वो उनकी प्राथमिकता के अंतर्गत एक कार्यक्रम था। और 15 महीने की सरकार में ये करा गया था कि जो 100 वचनों का एक वचन पत्र का पाखंड पत्र लिखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 4,000 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। किसी एक बेरोजगार को 15 महीने में दिया हो तो बता दीजिए। उस वचन पत्र के अंदर तो ये भी कहा गया था कि जो हमारे 51,000 रुपए 25,000 से बढ़ाकर कन्यादान विवाह योजना में कर देंगे। किसी एक बेटी के हाथ पीले करवा दिए हो कमलनाथ सरकार ने तो ये बता दिया जाए। उसमें तो ये भी कहा था कि जो पुलिस वालों को 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा, कभी करा गया हो तो बता दीजिए। ये जरूर करा गया कि युवाओं का स्वाभिमान जगाने के लिए और ढोल चढ़ाने की प्रैक्टिस दी जाएगी, बैंड बजाने की प्रैक्टिस दी जाएगी। ये अद्भुत और अकल्पनीय योजना जरूर कमलनाथ जी की सरकार वहां लेकर आई थी। और जिस कदम पटेल के जवाब की बात योगेश जी भाई साहब कर रहे, 27.5 लाख किसानों का माफ करा
और आपने तो कहा था 2 लाख माफ करेंगे। 2 लाख जिनका माफ करा, ऐसे 50 किसान भी हुए थे, किसी का 72,000, किसी का 13,000, और हंसी की बात है कि किसी का तो 25 रुपए 75 पैसे का भी कर्जा माफ हुआ। ये जो 27 लाख का आंकड़ा आया था, ये आंकड़ा तो ऐसे निकल कर आया था। और मुझे लगता है कि 15 महीने का कार्यकाल तो पर्याप्त कार्यकाल था। और 15 महीने के कार्यकाल में इतने वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी थे, वे अपनी पार्टी का राजनीतिक संतुलन बनाकर नहीं रख पाए, आपस में अंतर विरोध पैदा हुए, और इस अनिश्चितता के चलते, दिग्विजय सिंह जी की दुर्भी संधि के चलते आपकी सरकार गिर गई। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सरकार की कमान अपने हाथ में लिए, तब से मध्य प्रदेश वापस जो गति से विकास की और दौड़ा है। मध्य प्रदेश के अंदर एक हफ्ते आक्षेप लगाया जाता है कि बहुत सारा कर्जा लिया जा रहा है। ये कर्जा ऐसे नहीं मिल जाता है, और ये कर्जा जो है हम लोग अपने परिवारों के कल्याण के लिए नहीं ले रहे, ये मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए कर्जा लिया जा रहा है। और कर्जा देने के विश्व बैंक के अपने मापदंड होते हैं, उस मापदंड के अंदर जीडीपी एक बहुत बड़ा आधार होती है। उस मापदंड के अंदर समय की सीमा है। योगेश जी नहीं आ पाओगे, समय की सीमा है। मुझे लग रहा है ठीक कि है हमने बहुत उमेश जी, ईमानदारी के साथ अपना काम किया है। चलिए मैं बीच में रोक रही हूं क्योंकि ये कार्यकाल पर जब हम बात करेंगे तो मुझे लगता है ये विषय भी एक बड़ा है। फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए 2 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी कह रही है, काम हुआ है, विकास हुआ है, शायद इसलिए एक विश्वास जनता का होता है। अब क्या हुआ था कांग्रेस जब सरकार आई थी और उसके बाद क्या हुआ, हमें सिर्फ ये देखना है कि 2023 में क्या होगा, जनता का जनादेश किसकी तरफ है। और वाकई में इन तमाम जितने भी कार्यकाल की बात हो रही है, ये एक पूरा हल हमको निकलकर उस वक्त पे इसके नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।